हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो है जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल में और सी में दोनों में जो ये आते हैं, ठीक है। तो मेरा है क्या है, रिकर्जन। रिकर्जन एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसे जो कर लिया तो जो है आपको जो है 7 या 8 मार्क्स आप कन्फर्म हो जाएंगे, है ना। तो ये आपको जो है दोनों जो है फंडामेंटल में और सी में दोनों में काम आते हैं। आज हम बात करेंगे रिकर्जन की। रिकर्जन क्या होते हैं, रिकर्जन का एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या है, और इसके जो कुछ हम लोग प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा एक रिकर्जन होता है क्या है, तो चलिए मैं इसका जो सिंपल सा जो डिफिनेशन देता हूँ ताकि आपको जो दिमाग में आ जाए। रिकर्जन, ठीक है, अ फंक्शन which call itself is called रिकर्जन। ओके, एक ऐसा फंक्शन जो खुद को जो है कॉल करता हो उसे हम लोग रिकर्जन कहते हैं। और इसी टेक्निक को जो हम लोग करते हैं, जो रिकर्जन हम जो पढ़ते हैं, ये हमारा रिकर्जन होता है। जब हम इस टेक्निक को जब एलोबरेट करते हैं, बड़ा करते हैं, तो हमारे पास जो है रिकर्जन का एक बहुत बड़ा डिफिनेशन निकल कर आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस टेक्निक that is used to make simple programs by using recursive is called रिकर्जन टेक्निक। तो देखिए, रिकर्जन कहने का मतलब होता है जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसे हम ब्रेकआउट कर देते हैं, है ना। जो भी बड़े बड़े हम लोग को जो काम होते हैं, टास्क होते हैं, उससे अगर जब मैंने जो है छोटा छोटा कर देते हैं तो उसे जो है हमें समझ में आती है और जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। और जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड बातें होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जो सिंपल प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वही मैं जो यहाँ पर लिखने का प्रयास करता हूँ आपके सामने। दिस टेक्निक इज अ वे, एक ऐसा रास्ता है, टू ब्रेक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपके साथ है, ठीक है, या प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रोग्राम्स इनटू सिंपल प्रोग्राम which are easier to solve, easier to solve, है ना। ये हमारा होता है रिकर्जन। कहने का मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसे छोटे प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देना और उसको इस तरह से आइडेंटिफाई करना, इस तरह से जो उसे बना देना ताकि हमें जो एरर्स है, जो एरर्स आते हैं उसे एडिट करने में, उसे इरेज करने में, डिलीट करने में हमें आसानी हो सके। तो ये था इसका जो रिकर्जन का छोटा सा डिफिनेशन था। चलिए इसके जो एडवांटेज की ही बात कर लेते हैं कि क्या इसका एडवांटेज होता है, क्या इसका डिसएडवांटेज भी होता है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आपको जो इसका मतलब है पता चल जाएगा कि आखिर रिकर्जन टेक्निक का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग सी में या फंडामेंटल में, है ना। चलिए एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ रिकर्जन, आखिर क्या एडवांटेज है रिकर्जन का। फर्स्ट है कि द कोड becomes easier to write, है ना। जो भी आप कोड लिखते हो, है ना, जो भी आप लिखा हुआ है, द कोड, सॉरी यहाँ पर कोड छूट गया। द कोड क्या होता है, जो कोड हमने जो लिखते हैं, जैसे कोई भी, जैसे हम वहाँ पर जो क्वेश्चन हम डालते हैं ना कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड आउट द विच इज़ ग्रेटेस्ट। जब हम वहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक ही साथ जो है हम एक बाई एक करके हम चल देते हैं, है ना। बट इसमें क्या होता है कि आप जो है एक एक स्टेप को देखकर चलते हो ताकि जो आपका कोड है वो आपको जो है आसान हो सके और आपको इस तरह से लग सके कि हाँ ये कोड जो मैंने बनाया ईजी हो सके। तो ये जो कोड होता है ना, जो रिकर्जन में लिखे जाते हैं, वो बेसिकली जो है हमारे पास क्या होते हैं, ईजी टू राइट हो जाते हैं, बहुत ही जो है हमारे पास आसान होता है। मैं एक एग्जांपल भी दूंगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। टू सॉल्व
सेकेंड एडवांटेज है टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स विच आर नेचुरली, ठीक है, नेचुरली रिकर्सिव सच एज टावर ऑफ हनोई। देखिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं, है ना, जैसे टावर ऑफ हनोई एक प्रोजेक्ट है हमारा। अब ये जो क्या होता है कि रिकर्सिव इन फंक्शन ही होता है, इसे जो है आप कोई और फंक्शन से आप इसे नहीं बना सकते, या आप जो इस प्रोग्राम को, जो टावर ऑफ हनोई हमारा है, आप जो है इस प्रोग्राम को ऐसा नहीं कि आप जो कोई और जो है आप कोई और दूसरा जो है कोडिंग करोगे, बिना आप रिकर्सिव फंक्शन के यूज की इसे नहीं बना सकते। तो इसे यहाँ पे लिखा हुआ कि दोस्तों सच प्रॉब्लम विच आर नेचुरली रिकर्सिव सच टावर ऑफ हनोई। तो ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड हमारे पास है ये जो रिड्यूस करता है, क्या रिड्यूस करता है, अननेसेसरी जो होती है ना, रिड्यूस अननेसेसरी कॉलिंग ऑफ फंक्शन, है ना, कॉलिंग को। इसलिए होता क्या है कि हम लोग जो है बार बार जो है कॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ को जो है अगर फंक्शन को कॉल करना हो या बनाना हो, जैसे हमने पहले जब हम लिखते थे, जैसे हम क्या करते थे कि इंट ए इज इक्वल टू 10 ले देते हैं ना, और फिर जो उसको भी जब यहाँ पे मैंने अगर इंक्लूड कर दिया तो फिर ये तो सिर्फ अगर आपने जो है अगर हैश इंक्लूड के साथ लिया तो ये जो ग्लोबल का काम करेगा, लेकिन अगर आपने इसके साथ अगर नहीं लिया तो जो है हमारा लोकल हो जाएगा, लोकल तो काम होता नहीं है। तो जो है अगर आपने जो इस तरह से इसका यूज किया, अगर आपने रिकर्जन फंक्शन का यूज किया, तो जो अननेसेसरी कॉलिंग ऑफ फंक्शन है वो हमारा रिड्यूस रहता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो लेंथ है प्रोग्राम का वो घट जाता है, यहाँ पे वो भी लिख दीजिए, रिड्यूस लेंथ ऑफ दी प्रोग्राम, यानी जो आप प्रोग्राम बना रहे हो उसका क्या करते हो, आप रिड्यूस कर देते हो लेंथ को, है ना। अब जो रिड्यूस अगर लेंथ आप कर दे रहे हो, रिड्यूस आप जो क्या करो कोड लिख लो या आप प्रोग्राम्स लिख लो, है ना। अब देखिए क्या होता है, 5 देख लीजिए, इट इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, है ना। क्या होता है कि जो डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है, जो डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है उसको जो सॉल्व करने में बहुत मदद करता है। यानी जो भी डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स होते हैं, आपने जो है सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जब आप वहाँ पर पढ़ोगे तो रिकर्सिव कहीं यूज होता है, यानी फंक्शन कहीं यूज वहाँ पर होता है, आप उसके सिवा कुछ और नहीं कर सकते। अगर आपने फंक्शन अच्छा से पढ़ा तो आपको जो सेकंड सेमेस्टर DSA जो होता है डेटा स्ट्रक्चर एनालिसिस, आप उसमें अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो ये मेरा है 5 एडवांटेज आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब देखिए क्या क्या इसका डिसएडवांटेज, देखिए कुछ किसी चीज़ का खामियां भी होती है ना, तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि मैं बताते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज। क्या इसका डिसएडवांटेज है, पहले डिसएडवांटेज ये है कि रिकर्सिव फंक्शंस आर generally slower than non-recursive फंक्शन। ओके, क्या होता है कि जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं वो जनरली स्लो होते हैं, नॉन रिकर्सिव फंक्शन है। नॉन रिकर्सिव फंक्शन मतलब वो फंक्शन या वो आप कोड कह सकते हो जो जिस कोड में बार बार जो कॉलिंग होती है वो कॉलिंग नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग जो है नॉन रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा ये होता है कि हार्ड टू एनालाइज और अंडरस्टैंड द कोड। देखिए एक बात ये और है कि जो आप कोड लिखते हो ना रिकर्सिव फंक्शन में, आप उसको जो है बहुत ही एनालाइज अगर करना चाहते हो तो आप एनालाइज कर सकते हो, बट आपको जो थोड़ा सा पकड़ होनी चाहिए। अगर आपका जो है पकड़ अगर नहीं है रिकर्सिव फंक्शन में तो आप पता नहीं कर पाओगे कि क्या इसमें चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि हार्ड होता है उसको समझने के लिए या उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए। बात समझ में आ रही है ना, तो ये कुछ होती हैं। देखिए थर्ड क्या है, थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज है, वो भी आप लिख लीजिए। थर्ड आपके पास है कि इट में, बस लास्ट है हमारे पास, इट में रिक्वायर अ लॉट ऑफ
memory space, a lot of memory space to hold intermediate इंटरमीडिएट। देखिए एज इट इज लिखिएगा, आपको समझ में बातें आ जाएंगी। इससे ज़्यादा आपको जो है क्वेश्चन में नहीं पूछता है, बस पूछता है आपसे कि रिकर्सिव फंक्शन एडवांटेज डिसएडवांटेज, बस काफ़ी है इतना। आपने अगर इतना लिख दिया आपके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्या हमारे पास है? टू होल्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑन दी सिस्टम स्टॉक्स, है ना, सिस्टम स्टॉक्स। तो देखिए क्या होता है कि रिकर्सिव फंक्शन में क्या होता है कि कुछ देर के लिए जो हम रिजल्ट को रखते हैं वो रिजल्ट को हम लोग जो है सिस्टम स्टॉक में रखते हैं, है ना। तो जो सिस्टम स्टॉक में रखते हैं तो वहाँ पर जो है लॉट ऑफ मेमोरी जो है कंज्यूम करता है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो मेमोरी स्पेस का जो यूज करता है सिस्टम स्टॉक को जो है, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट को सिस्टम स्टॉक में जो है स्पेस को जो है कवर करने के लिए, तो वही कुछ ज़्यादा मेमोरी को जो है खा जाता है। यानी डिसएडवांटेज ये हमारा है रिकर्सिव फंक्शन का। तो ये था हमारा जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज ऑफ रिकर्जन। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बहुत अच्छा होता है। अगर आपने इसका यूज़ किया तो आपको जो है पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर रिकर्जन पे। आप इसको जो है राइट कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।